हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। आलम ऑन स्क्रीन, ओके, नो वन एल्स। मोना आलम और तारिक फतेह साहब, सबूत तो बड़े चीजों के आए, पीओके के भी सबूत आए। पहले पाकिस्तान गोलीबारी करता है, जब हिंदुस्तान की तरफ से रिएक्शन होता है तो बच्चों को, औरतों को आगे कर देता है पीओके के अंदर। दूसरा रिएक्शन आया, केरन सेक्टर के अंदर ये घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और इनको ये महसूस नहीं हो रहा कि ये आतंकी इतने थे, या एहसास नहीं हो रहा। तीसरा, इन्वेस्टमेंट के लिए जो कुछ विजुअल्स हम दिखा रहे हैं वो आपने देखा। चौथा, पूरे दुनिया भर के चैनल्स को देखते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं, क्या आपको लगता है वाकई पाकिस्तान का कश्मीर के मुद्दे पर अपर हैंड है? मैं आपकी राय लेता हूं, बताइए। मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में बताऊं। एक तो ये है कि दुनिया में कहीं पे भी किसी कैपिटल में, वेस्टर्न कैपिटल्स की खास तौर पे मैं बात कर रहा हूं, कहीं ऐसा नहीं मुझे नजर आया कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान की बात भी सुन रही हैं। ये और बात है कि पाकिस्तान की आईएसआई ने काफ़ी पेनिट्रेट किया हुआ है वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में। बरतानिया में हैं इनके लोग, आपने देखा होगा हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़े हो गए खालिस्तानी, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। फिर यहाँ कनाडा के अंदर भी इनके 2-4 पाकिस्तानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं। वो अलग बात है, होती रहती। लेकिन जहां तक औरतों को नचवाने का है, आप लोग शायद ये बात भूल रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो सो कॉल्ड प्रेसिडेंट हैं वो लंदन गए पिछले हफ्ते, और उनके डिनर के एंटरटेनमेंट में 4 औरतों से इंतहाई कम कपड़े पहनी हुई औरतें नाच रही थी, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको ये आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो उनके सदर बैठ के तालियां बजा के खाने के साथ ये अय्याशी कर रहे थे। उसी आज़ाद कश्मीर सो कॉल्ड जो है, वो पाकिस्तानियों को ये नहीं समझ में आता, या इन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है कि 1947 अगस्त की 14 तारीख को जो इन्होंने वॉर क्राइम्स कमिट किए कि पाकिस्तान फौज को सिविलियन लिबास में और कबायली लोगों को भेजा इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को इन्वेड करना। जो आज आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो इलाका है जिस पे पाकिस्तान ने हमला करके हिंदुस्तान के एक स्टेट पे कब्जा किया हुआ है। ये मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, ओपिनियन की बात नहीं है, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको पाकिस्तानी बार बार कहते हैं कि यूएन सिक्योरिटी का, ये उन्होंने डिटरमिन किया है कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के सिविलियन जब तक पीओके से नहीं हटेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और ये हटाने के बजाय क्या, ये तो चीन के आगे बेच चुके हैं। तो इनका कश्मीर से पाकिस्तानियों का कोई ताल्लुक नहीं है। पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक शख्स नहीं है जो कश्मीरी जबान बोल सके। खीमा साहब से कहिए कि कुछ पंजाबी और चाइनीज, दे हैव इरेडिकेटेड द कश्मीरी लैंग्वेज। ओके, जिस तरह इन्होंने पंजाबी जबान पे पाबंदी लगाई, इन्होंने कश्मीरी जबान पे पाबंदी लगा के गिलगित बल्तिस्तान में उनकी अपनी जो जबान है उसको खत्म कर दिया। और वहां नारे लग रहे हैं कि पाकिस्तान से मोना आलम है, वहां की जानी मानी पत्रकार है मोना आलम। एज अ जर्नलिस्ट वी बिलीव ऑन फैक्ट्स, वी बिलीव ऑन विजुअल्स, क्योंकि आप भी टेलीविजन जर्नलिस्ट हैं, पीटीवी में आप अपना शो भी होस्ट करती हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये केरन सेक्टर के विजुअल्स हमारे सामने आए, पीओके के विजुअल्स हमारे सामने आए कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, साथ ही साथ फैक्ट हमारे सामने है कि किस तरह पाकिस्तानी सेना आम बच्चों को और औरतों को आगे कर देती है लड़ाई लड़ने, गोली चलाने के बाद, बम फेंकने के बाद। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं गैरत को अपनाना चाहिए? ये जो डांस हो रहा है उस पर मैं नहीं आ रहा, मैं आगे आऊंगा उसके ऊपर। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट एंड योर रिस्पॉन्स टू तारिक फतेह? जी थैंक यू अमीश जी। देखें, आप जो इन्फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, आपने कोई वीडियो दिखाई है, मैं नहीं देख सकी क्योंकि मैं यहाँ स्काइप पे हूँ। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि कोई वीडियो है और कोई इन्फिल्ट्रेशन होने की कोशिश हो रही है, देखिए एक हाईली फोर्टिफाइड, मिलिटरीली फोर्टिफाइड ये जोन है, जिसको एलओसी जो दोनों कश्मीर के दरमियान है उसको सेपरेट करती है। वहाँ पर आपकी सीआरपीएफ है, वहाँ पर आपकी पुलिस है, वहाँ पर आपकी पैरामिलिट्री है, आर्मी है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगा हुआ है,
कर्फ्यू लगा हुआ है। विजुअल्स हमारे सामने है सब 5 कुछ होने आतंकियों के के जो आपने भेजे थे। इतना सब कुछ, जी मैं इसी पे मैं आ रही हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद से एक ना जहन आपका एक्सेप्ट नहीं करता है कि इतना फोर्टिफाइड मिलिट्री जोन, ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई वॉर जोन है। ये सिर्फ विजुअल एविडेंस नहीं है, आपकी सेना को बल्कि बताया गया कि आपके 5 आतंकियों के शरीर उधर पड़े, उन्हें ले जाइए, 5 बॉडीज वहां पड़ी है, ले जाइए। ये जो प्रोपेगेंडा है, ये कारगिल क्या के वक्त से प्रोपेगेंडा है? 20 साल तारिक हो फतेह गए ने कुछ हैं। हार्ट इंडिया फैक्ट्स इज रखा नॉट ग्रोइंग आउट ऑफ इट। इंडिया इस प्रोपेगेंडा से बाहर नहीं आ रहा है कि पाकिस्तानी जो उनकी जी सेना के लोग होते हैं उनको हम मार देते हैं, फिर पाकिस्तानी Okay, तारिक फतेह wants to respond. वर्ल्ड हैज हैड इनफ ऑफ इट। हम भी 20 साल से ये एक बात सुन के पक चुके हैं कि आप लोग कारगिल के टाइम से शुरू हुए हो और आप हर चीज में ये थोप देते हो, उड़ी में थोप देते हो, पठानकोट में थोप देते हो, या आपका कॉपी पेस्ट फॉर्मूला है जैसे कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। अरे आपके प्रधानमंत्री ने माना, मोना आलम, आपके प्रधानमंत्री ने माना कि हमने पुलवामा कराया था, आपके प्रधानमंत्री ने माना हमने पुलवामा कराया था, आपके राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम जिहादी बनाएंगे, आप लोगों ने तो कहा था कि हम जिहादी बनाएंगे, पाकिस्तान को मिटाएंगे। प्रोग्राम पे ओके तारिक फतेह, मैं आप ही के साथ, हाँ तो मैंने प्रूफ दिखाया था उसका भी। आपने खुद अपने आप को एक्सपोज किया था। अच्छा, कि आपने एक वीडियो क्लिप चलाया था और आपने जिसकी मोना बेसिस पे ये आलम आपने क्लेम किया था, देखिए ये कौन बोगस इस क्लेम समय है। एक्सपोज हो रहा है, वो दुनिया देख रही है। में भी कहीं से ये सुनने में नहीं आया कि कौन इमरान एक्सपोज हो खान रहा है, ने वो दुनिया admit देख किया है रही कि है। पुलवामा हमने कराया था। नहीं, कौन एक्सपोज हो रहा है वो दुनिया देख रही है। पुलवामा आप ही ने कराया था, आप ही के शासन ने कराया था, और रिकॉर्ड में कहना चाहता हूँ जो आपके इसीलिए बालाकोट हुआ था, बालाकोट इसीलिए हुआ था, बालाकोट इसीलिए हुआ था, पूरी आप ही ने कराया था, इसीलिए सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। कर रहे हैं ओके, यूएन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर ने नोटिस ले लिया है और आप लोगों के जो दिन है ना, ठीक है, तारिक फतेह कमिंग, एक सेकंड समित पात्रा, आई एम कमिंग टू यू, शेष जी इज आल्सो वेटिंग, आरएसएल इज आल्सो वेटिंग। तारिक फतेह 40 सेकंड रिबटल, 40 सेकंड रिबटल, तारिक फतेह। मोना, पाकिस्तानीज हैव अ ट्रेडिशन ऑफ अबैंडनिंग देयर सोल्जर्स। मेरी बात सुन ले, आपने बंबई पे जो अटैक कराया था उसके जो सोल्जर्स हैं या जो टेररिस्ट हैं उनकी बॉडी आपने वापस मांगी क्या? आप तो अबैंडन करती हैं। बांग्लादेश अबैंडन किया आपने, यू लेफ्ट हाफ, आपने आधा मुल्क अपना अबैंडन कर दिया अपनी फौज बचाने के लिए। यू अबैंडन ईस्ट पाकिस्तान। चुल्लू भर पानी लेके मर जाना चाहिए पाकिस्तानियों को। 1970 we are living in 2019 सर, जो नैरेटिव है ना, ये आप देखें, आप कहां पर रह रहे हैं। 1971 में जो हुआ, हमने उससे आगे बढ़ना है। कैसे आगे बढ़ना है आपने बलूचिस्तान में क्या किया है? Can you speak about 2019? आप किस No, की बातें कर रहे हैं? do you speak about बलूचिस्तान? आपने बलूचिस्तान पे कुछ बोला है? आपको पता है कितने लोग एग्जाइल में हैं वहाँ? You don't consider them human beings. on बलूचिस्तान सर, आप कहाँ का, आप मुझे नहीं समझ आता, आप कौन सा इंटरनेशनल मीडिया फॉलो करते हो? आपको मुझसे बेहतर पता होना चाहिए यूएन की कौन सी रेजोल्यूशन है बलूचिस्तान में। 11 रेजोल्यूशंस हैं इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में यूएन। इट इज एन इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड रीजन और आप ये एडमिट ही नहीं करते। Just a second, Mona, just a second. I accept that the UN resolution. Time is yours. मैं आपको, I am not. हिंदी का प्रयोग करें। आप बोले मुझे। देखिए, मेरी बात सुनिए मोना, मैं मानता हूं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है, लेकिन अगर आपने पढ़ा हो तो आपको उसमें पता होगा कि पहला स्टेप है कि पूरी पाकिस्तानी फौज हर सिविलियन को विड्रॉ करना होगा। आप विड्रॉ करें, मैं फिर बात करें ना। मैं आपको रिस्पॉन्ड आपने तो चाइना को जब बायलैटरल आप लोग गए, एक तो मुझे समझ नहीं आता। देखें तारिक साहब, आप अपने साइड का भी डिलेमा माने ना। कभी आप उसे अंदरूनी इशू कहते हैं, कभी आप उसको अटूट अंग कहते हैं, कभी आप ही लोग यूएन के पास जाते हैं। हम नहीं गए थे कश्मीर डिस्प्यूट के यूएन लेके, आप लोग गए थे। ठीक है, ओके, बलूचिस्तान पे शेष जी वांट टू मेक अ पॉइंट। ओके, समित, आई कम टू यू। फिर आपने शिमला एग्रीमेंट